और क्या हालचाल। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि जो हमारा जियान लिंगडोंग और जो मूचेन है ना, इसके अलावा ड्रैगन प्रिंस युआन, चारों में से सबसे पावरफुल कौन है और हम तीनों को मतलब कि चारों में से किसे पप्पा श्री बनाएंगे पावर के मामले में। तो मैं एक एक कर बताऊंगा कि भाई कौन पावरफुल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे जियान की, कि वो जियान है ना, उसे शुरू से ही सपोर्ट रहा है। सबसे पहले तो मास्टर याओलाओ का सपोर्ट था, फिर इसके बाद आइस एम्परर का सपोर्ट आ गया, भले ही थोड़ा बहुत सही लेकिन सपोर्ट आ गया। फिर इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर का सपोर्ट आ गया, वो गई। तो भाई सीनियर टियानो, जिन्हें हम टियान हाउ जुंजे कहते हैं ना, उनका सपोर्ट आ गया। फिर उसके बाद दोबारा से लिटिल फेरी डॉक्टर का सपोर्ट आ गया। और तो और इस बीच में जो हमारे मास्टर के सबसे अच्छे दोस्त है ना फैन जुंजे, उनका भी सपोर्ट आ गया। और फिर इसके बाद हमारे मास्टर याओलाओ का भी सपोर्ट आ गया। फिर इसके बाद गुक्लेन का सपोर्ट भी आ गया। मतलब कि जितना कहो हमारे जान शुरू से लेके एंड तक सपोर्ट के हिसाब से ही चला है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि जान एकदम लेड़ू है, उसने भी मेहनत की है और मेहनत के बल पर नाम बनाया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लिंगडोंग की। तो भाई लिंगडोंग की भी कुछ ऐसी हालत रही है, लेकिन जो लिंगडोंग है ना, उसने जिंदगी और मौत के जो भी लड़ाइयाँ लड़ी है ना, वो सबसे ज्यादा लड़ी है। और बहुत बार तो ये मौत को टक से छूकर वापस आया है। इसलिए भाई साहब, अगर क्रूरता और लड़ाइयों के एक्सपीरियंस के बारे में कहा जाए ना, तो मेरे ख्याल से कि जो हमारा जान है ना, उससे थोड़ी सी ज्यादा, मतलब कि 1-8% ही मान लो, थोड़ी सी ज्यादा लिंगडोंग के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब इसके बाद कर लेते हैं मूचेन की बात। तो भाई मूचेन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है, ताकि मूचेन एक गरीब खानदान में पैदा हुआ, लेकिन उसकी जो मॉम है ना, मतलब की मम्मी है ना, वो भाई साहब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए मूचेन के पास एकदम प्योर ब्लड लाइन थी। तो नंबर 1 तो ब्लड लाइन की सहायता से मूचेन तेजी से बढ़ा। अब इसके अलावा मूचेन की एक बीबी है ल्यूली, मतलब की एक ही रहती है उसकी एंड तक। लेकिन जो ल्यूली है ना, वो मूचेन की सॉवरिंग लेवल तक पहुंचने में, मतलब की जो भी उसे बंदा मारना चाहता है ना, वो बहुत ही ज्यादा मदद करती है। इसके अलावा जो नीदर वर्ल्ड है ना, और चिड़िया है ना, वो भी अपने एक्सपीरियंस मूचेन के साथ शेयर करती है। इसके अलावा मूचेन के पास प्योर ब्लड लाइन तो है ही, तो मूचेन सॉवरिंग लेवल तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। अब सॉवरिंग लेवल के बाद मूचेन की सहायता करने के लिए भाई हमारी जान की बेटी और लिंगडोंग की बेटी आ जाती है। तो मूचेन की वो बहुत ज्यादा मदद करते हैं और भी ज्यादा लेवल तक पहुंचा देते हैं। अब इसके बाद लिंगडोंग आ जाता है और हमारा जान आ जाता है। तो भाई ये हमारे मूचेन को एक और प्योर ब्लड लाइन दिलवा देती है, जिसकी सहायता से मूचेन और भी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब भाई साहब, इसके बाद मूचेन की मम्मी और जो भी क्लैन है ना, वो आ जाते हैं मूचेन के साथ और वो मूचेन को आगे ले जाते हैं। हालांकि इस बीच मूचेन की बहुत ज्यादा फाइट भी होती है, और जिस तरीके से मूचेन को बताया गया है ना कि मूचेन कभी भी किसी भी बंदे से नहीं हारता, वो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि ज्यादा बताया गया है। कोई नहीं, मूचेन चलता है तो द ग्रेट रूलर पर पहुंचकर जो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड का सबसे पावरफुल विलेन है ना, उसे हरा देता है। अब फिर इसके 30 साल बाद हमारा जान और लिंगडोंग दोनों भी द ग्रेट रूलर पर पहुंच जाते हैं। अब तीनों के तीनों एक ही लेवल पर पहुंच गए हैं, और जो द ग्रेट रूलर वर्ल्ड है ना, उसमें द ग्रेट रूलर से आगे का लेवल नहीं है। तो हो सकता है कि तीनों का लेवल एक ही हो। हालांकि द ग्रेट रूलर वर्ल्ड में बताया गया है कि तीनों एक ही लेवल पर हैं। अब बात कर लेते हैं भाई साहब इन तीनों लोगों के पप्पा श्री की, मतलब कि ड्रैगन प्रिंस युआन की। और मैं जो किस लिए कह रहा हूँ वो अभी हाल आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब जो ड्रैगन प्रिंस युआन है ना, वो शुरुआत से ही, मतलब कि जो भी वर्ल्ड है ना, उसके पास सबसे पावरफुल ब्लड लाइन थी, जिसे हम ड्रैगन ब्लड लाइन कहते हैं, या फिर आप लोग धरोहर मान सकते हो। ठीक है, अब जो हमारे युआन है ना, उससे शुरू से ही उसकी ब्लड लाइन छीन ली जाती है, और तो और उसके शरीर में एक पॉइजन भी डाल दिया जाता है। लेकिन युआन चलता है तो अपनी दम पर ट्रेनिंग करता रहता है, लेकिन ट्रेनिंग से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इतने में हमारी युआन की मुलाकात कांग युआन और याओ याओ से हो जाती है। मास्टर कांग युआन चलते हैं तो वो याओ याओ को सौंप कर जो भी मतलब कि एलियन वगैरह थे ना, उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं। अब इसके बाद हमारा युआन चलता है तो पावरफुल होता जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब याओ याओ थी ना, वो युआन से दूर हो जाती है। अब वो अलग टॉपिक है कि याओ याओ को क्या हो गया, जिस वजह से याओ याओ हमारे युआन से दूर हो गई। लेकिन फिर मास्टर कांग युआन चलते हैं तो वो याओ याओ को बचाते हैं। हालांकि याओ याओ एक लंबी नींद में चली गई थी, और उसे जगाने के लिए हमारे युआन को एक मिशन पर भेज देते हैं। अब मिशन पर जाने के बाद हमारा युआन उस मिशन को भी कंप्लीट कर लेता है, और वो भी अकेले, बिना याओ याओ की सहायता से और ना ही कांग युआन की सहायता से। फिर भी एक और स्टूडेंट थी मास्टर कांग युआन की, वो अकेला साथ देती है हमारे युआन का। हमारा युआन चलता है तो दूसरे ग्रह से एक लालटेन लेकर आता है और दोबारा से याओ याओ को जिंदा करता है। अब भाई साहब जैसे याओ याओ जिंदा होती है ना, तो कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से याओ याओ को
अपने आप को सेक्रीफाइस कर युआन को बचाना पड़ता है। इसके बाद युआन चलता है, तो जो भी एविल रे हमारी युआन पर हमला करने के लिए आई थी ना, उसे युआन खत्म कर देता है और फिर 100 साल बाद याओ याओ को जिंदा कर देता है। हालांकि मैंने तुम्हें शॉर्ट में बताई है कहानी, लेकिन हमारा युआन जिस विलन को हराता है ना, उसी विलन का मतलब कि बच्चा वगैरह मान लो, वो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जाता है और उससे ही मूचेन और लिंगडोंग फाइट करते हैं, जिसे हम इविल डाइटी कहते हैं। तो जो इविल डाइटी के फादर है ना, उसे पहले ही युआन ने हरा दिया है। तो समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके अलावा जो हमारा युआन है ना, उसका लेवल भी द ग्रेट रूलर के बराबर ही है। अब भाई साहब ये तो था सिर्फ नोबल के हिसाब से, अब थोड़ा मेरे हिसाब से भी बात कर लेते हैं कि भाई आखिर मैं पप्पा श्री क्यों कह रहा हूँ। कि भाई जो हमारा ड्रैगन प्रिंस युआन है ना, उसकी एज होगी फिलहाल के लिए कम से कम 51,000 साल, मतलब कि लगभग मान लो, ठीक है। क्योंकि जो ड्रैगन प्रिंस युआन है ना, वो BTTH द ग्रेट रूलर और मार्शल यूनिवर्स से 50,000 साल पहले का है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ड्रैगन प्रिंस युआन है ना, उसकी एज लगभग 50-51,000 साल की होगी। और जो भाई हमारा मूचेन, लिंगडोंग और जियान है ना, उनकी एज आप 200 साल के करीब मान सकते हो। अब भाई साहब कोई भी बुढ़ा जिसने 50,000 साल पहले जन्म लिया है, तो वो 50,000 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, या फिर बोला जाए तो जिंदा है। तो भाई साहब मेरे ख्याल से उसकी पावर उस लेवल पर पहुंच गई होगी जिस लेवल पर हमारा जियान, मूचेन और लिंगडोंग सोच भी नहीं सकते। हालांकि पावर भले ही ना पहुंची हो, लेकिन उसके पास जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो हमारे जियान, लिंगडोंग और मूचेन से 1000 गुना ज्यादा होगा। क्योंकि यार हमारे जियान, लिंगडोंग और मूचेन को 200 सालों में इतना अनुभव आ सकता है, तो जो 50,000 साल पुराना हीरो होगा तो उसे अनुभव नहीं होगा। और इसके अलावा हमारे जियान, लिंगडोंग और मूचेन ड्रैगन प्रिंस युआन के सामने छोटे छोटे बच्चे ही लगेंगे। तो समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पावर के मामले में हमारा ड्रैगन प्रिंस युआन, जियान, लिंगडोंग और मूचेन तीनों का फादर है, ठीक है। और जो मेरे हिसाब से है, ना कि नोबल के हिसाब से, नोबल के हिसाब से तीनों का पावर लेवल मेरे ख्याल से सेम होगा, या फिर आगे पीछे भी हो सकता है। और पता नहीं यार ड्रैगन प्रिंस युआन जिंदा है या फिर टपक चुका है, इसके बारे में भी पता नहीं है। जिंदा होगा तो वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया होगा। लेकिन भाई साहब एनिमी की दुनिया में हीरो कभी भी बूढ़ा नहीं होता, ठीक है। यार कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, मैं एक आप लेवल की वीडियो भी बताऊंगा, ठीक है, चारों एनिमियों की, कि भाई कौन से वर्ल्ड का लेवल कितना पावरफुल है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।